दुर्लभ मृदा तत्व क्या होते हैं? दुर्लभ मृदा तत्व एक ऐसी चीज है जिसके लिए आज यूएस भी लड़ रहा है, चाइना भी लड़ रहा है, इंडिया भी अपने यहाँ रेयर अर्थ मटेरियल ढूंढ रहा है। ये रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं क्या, इनका काम क्या है? तो आपके पास जो हेडफोन है उसमें स्पीकर जो बना है वो रेयर अर्थ मटेरियल से बना है, आपके मोबाइल में कई सारी चीज़ें रेयर अर्थ मटेरियल की हैं, आपकी बैटरी में रेयर अर्थ मटेरियल पड़ा है, आपके घर में जितनी चीज़ें उन सब में दुर्लभ मृदा तत्व पाए जाते हैं। अब ये दुर्लभ मृदा तत्व बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है और ये जिसके पास होगा वो भविष्य को गवर्न करेगा, क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम अपनी चीज़ों को बिल्कुल अलग तरीके से ले जा रहे हैं। मृदा 17 धात्विक तत्वों पर निर्भर करता है, इन तत्वों को याद रखना है ना, लैथनम से ल्यूटेनियम तक है ना, स्कैडियम से याट्रियम तक। ये उच्च घनत्व, चालकता और तापीय प्रतिरोध के लिए जाने जाते हैं। परमाणु भार के आधार पर हल्के होते हैं, भारी दुर्लभ मृदा में विभाजित है, आधुनिक उद्योगों के लिए बहुत जरूरी समूह बनाते हैं। प्रौद्योगिकी में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, डिजिटल उपकरणों में ये जरूरी है। हथियार प्रणाली रोबोटिक्स के लिए जरूरी है। पवन ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए जरूरी है। एमआरआई स्कैनर और कैंसर उपचार के लिए जरूरी है। ये अल्प मात्रा में अपरिहार्य हैं। वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल क्रांतियों के लिए जरूरी हैं। अगर ये नहीं होंगे तो बहुत सारी मेडिकल सर्विसेज, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज ऑन होल्ड चली जाएंगी। कम सांद्रता, दुर्लभ मृदा आमतौर पर कम सांद्रता में पाए जाते हैं, जिससे निष्कर्षण महंगा हो जाता है। पर्यावरणीय जटिलता, खनन अत्यधिक प्रदूषणकारी है और जटिल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की आवश्यकता होती है। उच्च लागत, आर्थिक व्यवहार्यता सीमित है, जो लाभकारी खनन और प्रसंस्करण वाले देशों की संख्या को सीमित करती है। अभी क्या करती है, अगर भाई यहाँ पर देश बहुत कम है, इनको निकालना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, और इनको बेचना भी बड़ा मुश्किल है। भाई आप नहीं, अगर आपके पास खुद का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है बड़ा सा, तब तो आप बेच देंगे, वरना इसको बेचना भी बड़ा मुश्किल काम है। ये भी एकदम असहाय चीज़ें, तो इनको करना बड़ा मुश्किल है जब तक आप इन चीज़ों को ठीक से रेगुलेट नहीं करते। चीन की वैश्विक प्रभुत्ता है, खनन की हिस्सेदारी, चीन सबसे ज़्यादा खनन करता है और ये दक्षता बीजिंग अपने कंट्रोल में रखता है। अब इससे क्या है, अगर चाइना दुर्लभ मटेरियल्स को अपने हाथ में रखता है तो प्रॉब्लम ये है कि वर्ल्ड को रेगुलेट करेगा। आने वाले टाइम पे इसी की ज़रूरत है और इसको रेगुलेट करने का काम किसके हाथ में आ गया, चीन के हाथ में। तो चीन इसे बेहतर तरीके से रेगुलेट और कंट्रोल कर सकता है। ये एक हमारे लिए हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेगी। पर्याप्त भंडार ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत में है, ठीक है, लेकिन उनका उत्पादन न्यूनतम बना हुआ है, कारण उच्च निष्कर्षण लागत, इसको निकालना बड़ा महंगा है। पर्यावरणीय चिंता है, प्रदूषण खनन में ज़्यादा होता है। जटिल अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता है ताकि इन्हें निकालें तो इन्हें जटिलता से रेगुलेट कर पाए। चीन की रणनीतिक योजना क्या है, खनन को पूर्ण नियंत्रण रखना चाहती है। इसने जानबूझकर औद्योगिक रणनीति अपनाई है ताकि ये इन दुर्लभ मटेरियल्स को निकाले और अपने यहाँ कंज्यूम कर ले और बने हुए प्रिपेयर गुड्स है वो आपको बेचे। मतलब रेयर अर्थ मटेरियल निकाला, इसने लिथियम आयन बैटरी बनाई, वो आपको बेचे। रेयर अर्थ मटेरियल नहीं बेच रहे, उससे बने प्रोडक्ट्स आपको बेच रही है। तो चीज़ें बदलने का प्रयास बिल्कुल ठीक से ये कर रही है, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा है। अब निर्यात प्रतिबंध, टार्बेनियम और डिस्प्रोसियम भारी दुर्लभ हैं जो विशेष प्रतिबंधित हैं। दुर्लभ मृदा के रणनीतिक व्यापार हथियार के रूप में किया जा सकता है। अमेरिका शुल्क के जवाब में लाभ और वृद्धि नियंत्रण को प्राप्त करना है। अमेरिका क्या कर रहा है, इस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इन पर टैक्सेशन लगा रहा है, हैवी ड्यूटीज लगा रहा है ताकि इन चीज़ों को ये रेगुलेट कर पाए, जो इम्पॉसिबल है। अब होलियम, एर्बियम, थोलियम, यूरोपियम और यटरबियम, ये ऐसे हैं जिनको अब मिलाकर 12 ऐसी चीज़ें थीं जिनको इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया और इसमें टैक्स बढ़ा दिया। तो जब ये लगातार टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, जो चीज़ें बढ़ रही हैं। भारत है सीमित जोखिम, घरेलू खपत हमारी कम है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने दुर्लभ मृदा तत्वों को 22,070 टन, हमने 2270 टन ही अभी मंगाया। चीन पर हमारी 65% और 10% हांगकांग पे। ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। अगर ये टैक्स बढ़ता है तो ऑटो इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ पे इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, बाकी किसी चीज़ पे नहीं पड़ता। इस प्रभाव को समझने की आवश्यकता है ताकि इन प्रभावों को हम रेगुलेट कर पाएँ, टैकल कर पाएँ, समझ पाएँ और जान पाएँ। अगर इन प्रभावों को हम ठीक से समझ और जान पाते हैं तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें सुगम हो जाएंगी और सरल हो जाएंगी। ये हमें समझने की आवश्यकता है। भारत में वर्तमान उत्पादन IRL लिमिटेड करता है। समुद्री अन्वेषण किया जा रहा है, थीम पार्क योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि हम देखें दुर्लभ मृदा कहाँ कहाँ मिल रही है और उसको मंजूरी दी जाए ताकि हम अपनी चीज़ों को कर पाएँ।
विशाखापट्टनम में दुर्लभ चुंबकीय पार्क विस्तृत किया जा रहा है और भोपाल में टाइटेनियम थीम पार्क विस्तृत किया जा रहा है, जिससे हम ये करेंगे कि इसको एक प्रॉपर मैनर में बनाएंगे और यहाँ से इन चीज़ों का खनन करके अपने प्रयोग में लाएंगे। भारत को ऐसी वैश्विक नीति पे आना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका जो कर रहा है उसके पश्चात हमने डिसाइड कर लिया, हमें पता चल चुका है कि अमेरिका इन चीज़ों को सही नहीं करेगा। अमेरिका ने क्या किया, समुद्र में धातुओं को संग्रहित करने के लिए कार्यकारी आदेश डाले। जापान ने 2010 में चीन के प्रतिबंधों का सामना के बाद अपनी दुर्लभ मृदा आपूर्ति को पुनर्निर्माण किया। तो जापान और यूएस से सीख के हमें भी कोशिश करनी चाहिए, अपने दुर्लभ मृदा तत्वों को निकालें और खुद ही इनका प्रयोग करें। चीन का एकाधिकार तोड़ना जरूरी है, घरेलू उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा हमें, पर्यावरणीय में खनन विकसित करना है ना, ताकि पर्यावरणीय लॉस न हो, प्रसंस्करण क्षमता का निर्माण करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना है। हमारे पास बहुत सारे भंडार हैं, अगर हम इनका सही से प्रयोग करें और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लें और व्यापार वाणिज्य बढ़ाने का प्रयास करें तो हम चीन को भी टक्कर दे सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं को भी पूर्ण कर सकते हैं। तो हम पर डिपेंड करेगा हम इन चीज़ों को कैसे कर पाते हैं। मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है बेटा इस चीज़ का, दुर्लभ मृदा तत्व आधुनिक प्रौद्योगिकी और रक्षा के लिए जरूरी है, विविधीकरण आवश्यक है, चीन का प्रभुत्व 90% से अधिक है जिसको कम करने की आवश्यकता है। भारत की दक्षता यहाँ पर इसलिए है क्योंकि भारत के पास बहुत सारे भंडार हैं और इन भंडारों को ठीक से प्रयोग कर सकती है और अपनी चीज़ों को सुधार सकती है। यहाँ तक कोई डाउट है तो